आज का टाइम डिजिटल इंडिया का टाइम है और डिजिटल इंडिया की वजह से भाई हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है। इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं हर फील्ड में, जिस कारण से थ्रेट्स इंटरनेट से और साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। अब उस साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी का करियर स्कोप बहुत हाई है। ऐसे ही हमसे कमेंट किया एक स्टूडेंट ने और बोला कि सर ये बताइए, अगर मुझे करियर बनाना है, ऐसी कोई जॉब जिसमें मैं बहुत पैसा कमा सकूं, स्कोप बहुत हो आने वाले टाइम में, उन कोर्सेज के बारे में भी हमें डिटेल में बताइए। तो मैं बात कर रहा हूं आज साइबर सिक्योरिटी स्कोप के बारे में, कोर्सेज के बारे में, आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप भी चाहते हैं कुछ डिफरेंट करना, आप भी चाहते हैं उस भीड़ में ना फंसना जिसमें आप जैसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट फंस जाते हैं उस चक्रव्यूह में कि चलो आफ्टर 12th बीकॉम कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, भले ही 4 साल 5 साल हो गए निकला नहीं। और जो लोग सीए कर लिया उनके भी कितने लोगों को हाई सैलरी मिली है, कितने लोगों को लगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, सीधा वेबसाइट पे लिए चलता हूँ और मैंने गूगल पे बस सर्च किया कि हाईएस्ट सैलरी बता दो साइबर सिक्योरिटी की इंडिया में। मैं फ़ॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं व्हाट इज़ द हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड सिक्योरिटी 69.2 लाख पर एनम, एक साल की एवरेज 70 लाख। अब भाग करके देख लेना कितना बैठा, 5.5 लाख के करीब पर मंथ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो वो 10 से 5 की जॉब रहेगी। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आपका है, उससे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। लास्ट ईयर की बात है, हमारे यूट्यूब चैनल हैक हो गए थे तो हमें साइबर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी। पहले हमने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में किया, वहाँ पर अप्लाई, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो बहुत सारे लोग आए, दिल्ली के, एनसीआर के, बॉम्बे के। तो मैंने उनसे पता किया, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000, केवल एक गूगल अकाउंट रिकवर कराने के। सोचो दोस्तों कि आज के डेट में, अभी आपको पता होगा कभी किसी का अकाउंट हैक हो जाता है ना, कभी उनका अकाउंट हैक हो गया, कभी बहुत समय पहले श्री अमिताभ बच्चन जी के फेसबुक अकाउंट को हैक करके वो किसी और की फ़ोटो लगा दी थी। ऐसे ही हो जाता है, ट्विटर अकाउंट किसी का हैक हो गया। ये क्यों होता है? ऐसे साइबर क्राइम बढ़ता है। जैसे आपने वायरस का नाम सुना है, वो एक चीज़ है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण से हमारी नेटवर्किंग, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम और डिवाइसेस में क्राइम बढ़ता है और वो क्राइम को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूँ आप सबके लिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, नेटवर्क सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं ऐप्स उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इन्फॉर्मेशंस की सिक्योरिटी रखते हैं। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा सिक्योर रहनी चाहिए, गवर्नमेंट की, कंपनीज़ की। अब उनको चुरा ले कोई तो उसको भी सिक्योर रखना पड़ता है ना। ये समझ लो कि इंटरनेट दुनिया में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अब ये तो आपको पता लग गया। अब देखो, जैसे आप अगर वायरस की बात करते हो ना, वायरस एक चीज़ है, उसके अलावा मालवेयर होता है, वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, एडवेयर हो गया। अब आप में से इनमें से किस किस का नाम सुना था मुझे कमेंट करके बताना। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि चलिए सर इतना तो ठीक है, अगर हमें करियर बनाना तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर साइबर सिक्योरिटी में आपको करियर बनाना है तो आपके पास आफ्टर 10th, आफ्टर 12th भी ऑप्शन है और आफ्टर ग्रेजुएशन भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है, डिप्लोमा का भी है और आपके लिए यहाँ पर डिग्री कोर्स का भी है। आप आफ्टर 12 डिग्री करना चाहे तो 4 साल की डिग्री कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सपोज़ आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि मैं तो साइंस से नहीं हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा ये फील्ड। नहीं, आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी फील्ड से हो कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, कंप्यूटर की स्किल्स आनी चाहिए, बाकी जितना आप सीखोगे आपका करियर सेट है। इतनी सी बात समझ लीजिए अगर आप चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना। सबसे पहले मैं बात करूँ आप सबके लिए आफ्टर 12th। अगर आप 12th की बात करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी, तो आपके लिए अब कुछ लोगों के मन में ये भी आएगा कि इसमें तो फीस बहुत ज़्यादा होगी, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। कुछ नहीं, कंप्यूटर बेसिक आपको चलाना आता है, इंटरनेट आपको चलाना आता है, बाकी आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको सब चीज़ें समझाई जाएंगी। क्लाउड कैसे काम करता है ना, गूगल क्लाउड है और वो कैसे काम करता है, और सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इंटरनेट के कुछ टर्म्स कंडीशन सब पढ़ाया जाता है। तो अगर बात करें, एक तो बीसीए होता है साइबर सिक्योरिटी से, वो आप कर सकते हो। बीसीए के बाद आप करियर बनाना चाहो तो एमसीए भी कर सकते हो, बीएससी आप कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी से, बीटेक आप कर सकते हो और कोई डिप्लोमा भी आप कर सकते हो।
और अगर आपके मन में ये सवाल है कि इसके लिए अगर हम क्या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो एब्सोल्युटली राइट, आप इन कोर्सेज़ को ऑनलाइन भी कर सकते हो, बीटेक और बीसीए को छोड़ के, बाकी ऑनलाइन भी हो जाएंगे, है ना, और ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। मे बी बीएससी शायद हो जाता हो, बट हाँ अगर बात करें हम डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा इजीली हो जाते हैं ऑनलाइन। अब आपका ये भी क्वेश्चन आएगा, सर सही कॉलेज कहाँ से चुनेंगे? तो पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने के लिए जा रहे हो, तो मालवेयर कैसे काम करता है, रिस्क एनालिसिस प्रोग्रामिंग हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, और उसके अलावा ब्लैक हैट थिंकर होता है, क्लाउड सिक्योरिटी होता है, ये सब आपके लिए होता है। अगर आप आफ्टर 12th आर्ट की स्ट्रीम से आ रहे हो तो आपके लिए ऑप्शन है बीसीए का। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके पास ऑप्शन है इन सभी का, लाइक बीएससी, बीसीए और बीटेक। अगर आप कॉमर्स से हो तो आपके पास ऑप्शन वही है कि या तो आप बीसीए करें, ये आपके लिए ऑप्शन रहता है। बट डिप्लोमा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए डिप्लोमा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन इन कॉलेज के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन करने के लिए। वैसे आपको बताओ, अगर आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप यही कोर्स ऑनलाइन करते हो तो आपका इजीली हो जाएगा, केवल आपके ग्रेजुएशन या 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, एलिजिबिलिटीज़ वगैरह सब आपको यहाँ पर दिखेगी। अब मेन बात आती है कि चलिए सर, हमने ये भी पता कर लिया कि हमें साइबर सिक्योरिटी करना है और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मुझे एक डिप्लोमा करना है, अपने लिए बेस्ट कहाँ से चुने? उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप सिंपली एक वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, कॉलेज विद्या, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं अपनी टर्म्स के हिसाब से, अपनी शर्तों पर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। यहाँ पर आप 2 मिनट के अंदर मल्टीपल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट फैक्टर से। यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑडियो और वीडियो मोड में काउंसलिंग मिल जाती है। 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ऐसे में करना क्या है, सिंपली आपको आ जाना है कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे, जिसका लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आके आपको बस यहाँ पे देखो डिप्लोमा आपको दिखेंगे। एडवांस डिप्लोमा की बात करें, यहाँ पर देख सकते हो आपके लिए ऑप्शंस आ गया। अगर मैं यहाँ पे यूजी कोर्स की बात करूँ, एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बस डिटेल फिलअप अपनी कर देनी है। जैसे आपने डिटेल फिलअप की, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। आप 1 और 2 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करके अपने लिए कंपेयर कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स आपको मिलेंगे। कंपेयर करने के बाद आप यहीं से चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलता है कि आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस पे कर सकते हैं, यानी कि आप जहाँ एडमिशन लेंगे वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। सारी चीज़ें, फैकल्टीज़, प्लेसमेंट्स, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपको एडिशन से लेके प्लेसमेंट तक का सपोर्ट भी मिलता है। तो यार देर किस बात की, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, बताया कुछ जाता है, मिलता कुछ है। उन सब से अगर बचना चाहते हो तो एक बार कॉलेज विद्या में जाकर अपने लिए बेस्ट कंपेयर करो और बेस्ट को सेलेक्ट करो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और इसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अगर मैं कुछ बेनिफिट की बात करूं जो आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बाद अचीव कर पाओगे, क्योंकि आज के डेट में हम कोई भी कोर्स करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हमें ऐसा कोर्स करना चाहिए जो भीड़ से हट के हो, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ देम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बेनिफिट, जैसे एश्योर्स हो जाती है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आज की डेट में चीज़ें इंटरनेट की तरफ बढ़ रही हैं, तो आपकी जॉब तो कहीं जाने नहीं वाली आने वाले 20, 30, 40, 50 साल तक, बहुत स्कोप है। सेकंड, कॉम्पिटिटिव सैलरीज आपको मिल जाती है एज़ पर योर कंसर्न, एज़ पर योर स्किल्स, आपकी सैलरी ग्रोथ ही होगी। एक कंपनी आपने छोड़ी, दूसरी में आपने ज्वाइन कर लिया, अपना कोई काम कर रहे हो तो सैलरी कॉम्पिटिटिव से यहाँ पे आपको मिलती है। मैसिव ग्रोथ आपको प्रोस्पेक्टिव्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल चीज़ें अगर आज की डेट में कोई करता है तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, और उसमें अगर इंटरनेट से रिलेटेड हो तो यार क्या कहने, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, कहने की बात है ही नहीं। प्रोवाइड वेरियस जॉब टाइटल्स, आपको डिफरेंट टाइटल जैसे कि साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, मैनेजर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, आईटी सिस्टम इंजीनियर हो गया, या साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड मोर। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे टेक्निकल स्किल्स आपको मिल जाते हैं, है ना। इसमें कोडिंग हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब आप सीखते हो। और इन सब के बाद अगर आपकी जॉब ना लगे तो यार फिर क्या कहूँ मैं, जॉब लगनी तो तय है ना, इतना तो कहना ही नहीं है मुझे। अगर आप किसी ऐसी जगह से भी कोर्स करते हो जो आपको कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं देते, जो आपको जॉब की गारंटी नहीं देते, तो फिर भी टेंशन मत लेना, आपके पास कोर्स होना चाहिए, जॉब की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली जिस कॉलेज में मैं एज ए अकाउंट्स लेक्चरर जॉब करता था,
तो वहाँ पे हमारे देहरादून से आए हुए थे जो गाइड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई बच्चों को। उसके बाद इतने सारे बच्चे क्लास से एग्री करने लगे कि हाँ सर हम करेंगे, क्योंकि देखो वही सब चीज़ें करते जा रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर स्कोप कहाँ से बनेगा, कंपटीशन ही रहेगा। अब मान लीजिए आपको एक कोर्स करना है, अभी तक तो मैंने बताया कि ऑनलाइन का क्या तरीका है, आप कॉलेज विद्या पे जाके कंपेयर कर सकते हो, ऑनलाइन आपको जो सूट करे। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो उसका क्या तरीका है, आप सिंपल गूगल पे जाओ और गूगल पे जाकर आपको सर्च करना है साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ठीक है जी। और आपने कोर्स सर्च कर लिया और उसे नियर मी कर दीजिएगा, नियर मी। तो आपके आसपास जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है वो सब यहाँ पे आपके लिए आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सब आ गए जो हमारी सिटीज़ में है, जैसे मेरठ है, देहरादून है, ये हमारे आसपास पड़ता है। इन सब की कॉल डिटेल डायरेक्शन सब आ जाएगी। आप पता कर लो कि फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। जो आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए जाओगे जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से 1 ईयर की रहती है, और जो पीजी डिप्लोमा होता है उसकी 2 ईयर की रहती है, तो उनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता। कुछ जगह पर होता है, मोस्टली एंट्रेंस नहीं होता, ग्रेजुएशन के बेसिस पे या 12th बेसिस पे एडिशन हो जाता है। अगर आप आफ्टर 12 डिग्री करने की सोच रहे हो तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपको देना पड़ेगा। तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए कि आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं कि डिप्लोमा, और ऑनलाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन, ताकि मैं भी कुछ आपके लिए सजेस्ट कर सकूं बेस्ट ऑफ बेस्ट। और आपका क्या कहना है इस बारे में, डू कमेंट। थैंक यू सो मच।